चलो क्लास 10th के बारे में, साइंस के बारे में आज सिखाते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। दरअसल रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उन अभिक्रियाओं को हम किस तरीके से सेट करते हैं, समीकरण किस तरीके से बनते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होकर के एक बड़े कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। इस पोजीशन में जो भी सारी प्रोसेस होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में सीखना चाहेंगे। कार्बन, यदि हम किसी भी कार्बन या कोक के टुकड़े को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, जब किसी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो सीधा सीधा जाहिर सा है CO2 का निर्माण होता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। अब हम इसे समीकरण को सेट करने का जो तरीका सीखेंगे वो आगे चल करके सीखते हैं। अभी दरअसल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि सल्फर ले लेते हैं इस स्थान पर तो सल्फर को भी ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पहला आपका CO2 गैस, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दोनों ही गैसों का रूपांतरण है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में रिएक्ट होकर के एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के नाम के बारे में जानते हैं। आगे सीखेंगे। यदि हम सोडियम को, इंपॉर्टेंट है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम ऑक्साइड। अब यहां पर ये सीखेंगे। दरअसल सोडियम का एटम्स हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स यहां पर भाग ले रहे हैं, दो एटम्स भाग ले रहे हैं। तो अब ये कंडीशन जो है वो इक्वेशन को सेट करने का तरीका, यानी रासायनिक समीकरण को सेट करने का तरीका सीखेंगे, जिसके उपरांत ही हम ये सीख पाएंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने अदर एटम के साथ पार्टिसिपेट करके कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। ये सारा बेस इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर होता है। जैसा कि क्लास 9th में हम सीख करके आए हैं, जितने एटम्स के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम्स के साथ पार्टिसिपेट करके ऐड होकर के बॉन्ड बना करके नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो अब हम इसी के बारे में सीख लेते हैं, इक्वेशन को, समीकरण को सेट करने का तरीका। अब हम इसे सेट किस तरीके से करते हैं। दरअसल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकता है सोडियम का एक ही परमाणु है और यहाँ पर सोडियम के दो परमाणु आकर के ऐड होते हैं। तो हम सीखेंगे सोडियम, उसके पास पॉजिटिव बेस की संख्या वो मात्र +1 होती है। जब +1 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या वो सिंगल मॉलिक्यूल्स पर यानी सिंगल एटम्स पर माइनस की संख्या 2 होती है। जब माइनस की संख्या 2 है तो प्लस की संख्या भी हमें 2 कर लेनी चाहिए। लेकिन दरअसल यहाँ पर यह सीखने का एक अच्छा अवसर है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑलरेडी संख्या को 2 है, एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की संख्या 4 हो जाएगी। या दरअसल हम कर लेते हैं यहाँ पर 1/2। अब हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु जो है वो मात्र एक शेष रह गया है और यहाँ पर माइनस की संख्या 2 हो चुकी है। अब जब माइनस की संख्या 2 हो चुकी है तो प्लस की संख्या भी हम 2 कर लेते हैं। प्लस की संख्या 2 करने के उपरांत ये देखेंगे हमारे पास दोनों ही सोडियम परमाणु ऑक्सीजन के साथ समीकरण, इक्वेशन को सेट करने के लिए तत्पर हैं और ये फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया सोडियम ऑक्साइड। जो सोडियम ऑक्साइड बन करके तैयार हुआ है। अब ऐसी तमाम रिएक्शंस, तमाम रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निर्भर होकर के अदर एटम्स के साथ पार्टिसिपेट करके नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगी। अगला एग्जांपल सीखते हैं।
यदि हम यहां पर मैग्नीशियम को ले लेते हैं Mg, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम पर कुल पॉजिटिव चार्ज की संख्या 2, ऑक्सीजन पर कुल नेगेटिव चार्ज की संख्या। इस समीकरण को दूसरे तरीके से और करना सीखते हैं। यहां पर जो माइनस की संख्या है वो 2 नेगेटिव चार्ज है। दरअसल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 हो रही है। जब 2 हो रही है तो हमारे पास माइनस की टोटल संख्या 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो प्लस की संख्या को भी हम 4 करने के लिए 2 से मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 से मल्टीपल करते हैं तो पॉजिटिव संख्या हमारे पास 4 हो चुकी है। अब हम इसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम। इनको इस तरीके से लिखना ताकि सिंगल मॉलिक्यूल्स में स्पष्टीकरण कर पाए। हमारे पास Mg की संख्या 2 Mg, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो चुकी है। अब हम इसका नाम रख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर तमाम केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम सीखेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल्स या 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में पार्टिसिपेट करके एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आगे चल करके सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस भी भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगी। इक्वेशन को सेट करने का तरीका उनके पास हम पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं। अब आगे चल करके एग्जांपल सीखते हैं। यदि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा कि क्लास 9th में सीखे थे, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। क्लास 9th में सिखाया गया था Al के पास कुल पॉजिटिव की संख्या ट्रिपल पॉजिटिव, जब ट्रिपल पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन की संख्या हम इस तरीके से ऐड कर लेते हैं कि इन्हीं पॉजिटिव के अकॉर्डिंग माइनस की संख्या भी हमारे पास क्लियर बराबर होनी चाहिए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एटम्स के पास जो बेस बराबर होंगे तो सीधा सीधा केमिकल रिएक्शंस वो आपस में सेट होकर के एक नई इक्वेशन का रूप धारण कर लेंगे और प्रोडक्ट भी हमारा सही निकल करके आएगा। अब यहाँ पर जो विषम संख्या है नेगेटिव पॉजिटिव की, इसे हम एक सम संख्या में बदलने का प्रयास करते हैं। Al के पास 2 एल्यूमिनियम के पास हमारे पास 6 पॉजिटिव की संख्या क्लियर हो चुकी है। जब 6 पॉजिटिव की संख्या क्लियर हो चुकी है तो माइनस की संख्या भी हम 6 कर लेते हैं। हमें ये मालूम है माइनस की संख्या 6 करने के लिए एक ऑक्सीजन पर कुल माइनस की संख्या 2। दरअसल 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, माइनस की संख्या 4। अब हम इस तरीके से सेट करें ऑक्सीजन की संख्या को कि ताकि वो माइनस की संख्या 6 हो जाए। अब हम इसमें 3 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे। 3 ऑक्सीजन के पास जो टोटल माइनस की संख्या वो है हमारे पास 6 हो जाएगी। 6 हो जाएगी, जब 6 हो जाएगी तो सीधे सीधे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टेंट्स बना सकता है प्रोडक्ट Al2O3, जिसका नाम रख देंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार की हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रियाएं बनकर के तैयार हो रही हैं, तो हम इन्हें सीख सकते हैं। सिंगल एटम्स या सिंगल से अधिक भी एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं आगे और अलग हट करके सीखना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हम एक अलग एग्जांपल देते हैं। यदि हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसा कि क्लास 9th में सिखाया गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपको बताया गया था एक सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास और एक पाई बॉन्ड है। तो योग अभिक्रियाएं भी सिखाई गई थी। योग अभिक्रियाओं के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं प्लस हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं तो भिन्न भिन्न कैटालिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। और 9th प्लस 10th में ये बताया गया था हाइड्रोजन जोड़ने के लिए निकेल कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो ये सीधा सीधा एडिशन रिएक्शन योग अभिक्रिया
जिसको हम बोलेंगे योग। योग अभिक्रिया, कुछ निकलना नहीं है, सब कुछ ऐड करना है। हाइड्रोजन को हम इस रूप में लिख सकते हैं H2 पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, और बनने वाला एग्जांपल हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH। हमारे पास शेष बन करके तैयार हुआ है एथेन गैस। इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, और इन्हें सेट करने का जो तरीका है वो इक्वेशन हमारी पूरी किस तरीके से पूरी परिवर्तित हुई है, जिससे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे आगे कल